अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्त की रफ्तार कितनी तेज़ है ना। हम अक्सर बड़े मौक़ों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब वो मौके हमारे सामने होते हैं तो हम गफलत में गुजार देते हैं। क्या आपको मालूम है कि साल के सबसे बेहतरीन दिन कौन से हैं? रमज़ान की रातें अपनी जगह मुक़द्दस हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत के लिए ज़ुल्हिज्जा का पहला 10 दिन पूरे साल में सबसे अफजल है। ये वो दिन है जब ज़मीन पर रहमतों की बारिश होती है और आसमान से फरिश्ते हमारी इबादतों का गवाह बनने नीचे उतरते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि आपकी रूह को जगाने का एक ज़रिया है। हम बात करेंगे इन 10 दिनों की ताकत, हज के मुक़द्दस सफ़र और उस एक्शन प्लान की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ज़ुल्हिज्जा का महीना इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है। ये वो वक्त है जब दुनिया भर से लाखों लोग एक ही मकसद के लिए एक ही जगह जमा होते हैं। कुरान करीम की सूरह अल फज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल फज्र वल लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। उल्लेमा फरमाते हैं कि ये 10 रातें ज़ुल्हिज्जा की ही हैं। अल्लाह का किसी चीज़ की कसम खाना उसकी अजमत की दलील है। इन दिनों में हर एक सुबहान अल्लाह कहना, हर एक सदका देना और हर एक मुस्कुराहट का सवाब इतना ज़्यादा है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन दिनों में इस्लाम की 5वीं बुनियाद यानी हज अदा की जाती है, जो इस महीने को बाकी सबसे जुदा बनाती है। चलिए अब उस सफ़र की तरफ चलते हैं जिसके लिए हर मोमिन का दिल धड़कता है, हज। हज कैसे होता है, इसके एक एक कदम को ध्यान से समझिए। 8वां ज़ुल्हिज्जा, हज का पहला दिन। हाजी एहराम बांधते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मीना की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ 5 नमाजें अदा की जाती हैं और पूरी रात इबादत में गुजरती है। 9वीं ज़ुल्हिज्जा, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। हाजी अराफात के मैदान में जमा होते हैं। ज़वाल से लेकर सूरज ढलने तक यहाँ दुआओं का सिलसिला चलता है। कहते हैं कि इस दिन अल्लाह अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र फरमाता है। फिर सूरज ढलने के बाद हाजी बिना मगरिब पढ़े मुज़दलिफ़ा निकलते हैं। वहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा एक साथ पढ़ते हैं और खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। यहीं से शैतान को मारने के लिए कनकड़ियाँ जमा की जाती हैं। 10वीं ज़ुल्हिज्जा, ये ईद का दिन है। हाजी मुज़दलिफ़ा से मीना वापस आते हैं और बड़े शैतान को कनकड़ियाँ मारते हैं। इसके बाद कुर्बानी की जाती है, बाल कटवाए जाते हैं और एहराम खोल दिया जाता है। फिर काबा जाकर तवाफ़े ज़ियारा किया जाता है। 11वीं, 12वीं और 13वीं ज़ुल्हिज्जा को इन दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं। हाजी मीना में रहते हैं और रोज़ाना तीनों शैतानों को कनकड़ियाँ मारते हैं। 13 तारीख को हज मुकम्मल होता है और हाजी अपने घरों को वापस लौटते हैं, ऐसे पाक साफ होकर जैसे एक मासूम बच्चा पैदा होता है। जो लोग हज पर नहीं जा सकते उनके लिए 9वीं ज़ुल्हिज्जा यानी अराफात का दिन एक गोल्डन चांस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अराफात के दिन रोज़ा रखने से पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सिर्फ 1 दिन का रोज़ा और 2 साल की माफ़ी। ये अल्लाह की वो रहमत है जो वो सिर्फ अपने बंदों से मोहब्बत की वजह से करता है। इस दिन दुआओं की कबूलियत का एक खास वक्त होता है, इसलिए इस दिन को गफलत में हरगिज़ ना गुजारें। 10वीं ज़ुल्हिज्जा को जब हाजी मीना में होते हैं, वहाँ मक्का में एक और अजीम काम हो रहा होता है। काबा का पुराना गिलाफ उतारा जाता है और नया किस्वा चढ़ाया जाता है। इस गिलाफ को बनाने में तकरीबन 670 किलोग्राम प्योर सिल्क और 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर के माहिर आर्टिशन साल भर इस पर कुरान की आयतें लिखते हैं। जब ये काबा पर चढ़ाया जाता है तो उसकी हैबत और खूबसूरती देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह का घर दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहतरम और अफजल है। 10वीं ज़ुल्हिज्जा से लेकर 12वीं तक कुर्बानी का सिलसिला चलता है। ये कोई रस्मी काम नहीं है बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद है, जहां उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज़ पेश कर दी थी। कुर्बानी हमें सिखाती है कि हम भी अपने अंदर की लालच, गुस्से और ईगो की कुर्बानी दें। और याद रखें, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना सुन्नत है। एक आपके लिए, एक दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और एक उनके लिए जो मोहताज हैं, जो शायद साल भर गोश्त का जायका नहीं चख पाते। ये कुर्बानी ईद की नमाज के बाद से अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है। इस्लाम का यही हुस्न है, खुशी वहाँ है जहाँ सब साथ मिलकर खाएं। अब सवाल ये है कि हम घर बैठे इन दिनों का फ़ायदा कैसे उठाएं। ये रही आपकी कंप्लीट चेकलिस्ट।
9वीं ज़ुल्हिज्जा की फज्र से लेकर 13वीं की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द जरूर पढ़ें। कोशिश करें कि पहले 9 दिन रोजे रखें, लेकिन 9वीं ज़ुल्हिज्जा का रोजा बिल्कुल ना छोड़ें। चलते फिरते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। अपनी 5 वक्त की नमाज को जमात के साथ और अव्वल वक्त में अदा करें। इन रातों में तहज्जुद का एहतमाम करें। ये रातें रमजान की रातों जैसी ही कीमती हैं। जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। कम से कम रोजाना थोड़ा वक्त निकालकर कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि आप अल्लाह का पैगाम समझ सकें। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो आप घर बैठे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत करवा सकते हैं। इन दिनों को बिल्कुल भी गफलत में ना गुजारें। दोस्तों, ये 10 दिन एक तोहफा है। हम नहीं जानते कि अगले साल हम ये दिन देख पाएंगे या नहीं। जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत का भरोसा हमेशा है। इन दिनों को ऐसे गुजारें जैसे ये आपकी जिंदगी के आखिरी 10 दिन हों। दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादतों, हमारी कुर्बानियों और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस साल हज पर नहीं जा सके, ताकि वो घर बैठे इन दिनों का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं कि साल के सबसे बेहतरीन दिन कौन से हैं? अक्सर हम समझते हैं कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन सबसे ऊंचे हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन इबादत के लिहाज से साल के सबसे अफजल और कीमती दिन हैं। ये इस्लामिक कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना है। एक ऐसा मौका जो आपकी पूरी जिंदगी और आपके नसीब को बदल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें की गई नेकियां अल्लाह को इन 10 दिन में किए गए नेक कामों से ज्यादा पसंद हों। इन दिनों में हर छोटी से छोटी नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप पूरे साल किसी कमी या कोताही का शिकार रहे हैं तो ये 10 दिन आपके लिए स्पिरिचुअल बूस्टर की तरह है। ये वो वक्त है जब रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। इन 10 दिनों में रोजे रखने की बहुत अहमियत है, लेकिन यौम अराफात यानी 9वीं ज़ुल्हिज्जा का रोजा सबसे खास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अराफात के दिन का रोजा रखने वाले के पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की भूख और प्यास 2 साल के गुनाहों का कफारा बन जाती है। साथ ही ये वो दिन है जब अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद फरमाता है। सुभान अल्लाह। 10वीं ज़ुल्हिज्जा को जहां पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा की खुशियां मनाई जाती हैं, वही खाना काबा का मंजर भी बदलता है। इस दिन काबा का पुराना गिलाफ उतार कर नया किस्वा चढ़ाया जाता है। इसे तैयार करना कोई मामूली काम नहीं है। साल भर दुनिया के बेहतरीन कारीगर रेशम के काले कपड़े पर सोने और चांदी के असली तारों से कुरान की आयतें उकेरते हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह के घर के लिए हमारी मोहब्बत और एहतराम की एक बेमिसाल मिसाल है। 10वीं ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद दिलाता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहम और अल्लाह की राह में सब कुछ निछावर करने के जज्बे का नाम है। इस्लाम हमें इसके बंटवारे का भी एक खूबसूरत सलीका सिखाता है। गोश्त के 3 बराबर हिस्से, एक आपके अपने घर के लिए, एक आपके अजीज और रिश्तेदारों के लिए, और सबसे अहम हिस्सा उन गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए जो शायद साल भर गोश्त का जायका नहीं चख पाते। ये कुर्बानी ईद की नमाज के बाद से अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है। अगर आप इन 10 दिनों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो ये 8 काम आज ही अपनी चेकलिस्ट में शामिल करें। पहला, फर्ज इबादत, अपनी 5 वक्त की नमाजों को उनके सही वक्त पर अदा करें। दूसरा, इल्म का सफर, दीन की बातें सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरा, इस्तगफार, सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। चौथा, सदका, अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों की माली मदद करें। 5वां, रोजे, 9वीं ज़ुल्हिज्जा का रोजा तो बिल्कुल ना छोड़ें। छठा, दुआ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए रो रो कर दुआ करें। 7वां, माफी, अगर किसी से मन मुटाव है तो उसे अल्लाह के खातिर माफ कर दें। 8वां, कुरान की तिलावत, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि तर्जुमा के साथ समझ कर पढ़ें।
ذوالحجہ کے یہ دن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، انہیں عام دنوں کی طرح گزرنے نہ دیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس پیغام کو اپنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی ان برکتوں سے محروم نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔